नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा कांग्रेस को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी किए गए नियुक्त। हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी हाईकमान ने कुमारी शैलजा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूर्व विधायक उदय भान के नाम पर मोहर लगा दी है। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उदय भान ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर सभी का सहयोग लिया जाएगा। पूर्व विधायक एवं नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगी और 2024 के चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से प्रयास शुरू किए जाएंगे। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है और कहा है कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और उदय भान के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को मजबूती प्रदान होगी। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा और सोनिया गांधी के बीच करीब आधा घंटे तक मुलाकात चली थी। इस मुलाकात के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि पार्टी संगठन को लेकर जो भी विचार थे उन्हें हाईकमान के समक्ष रखा गया है। हरियाणा में मौसम विभाग ने जारी की हीट वेव चलने की चेतावनी। हरियाणा में 5 साल बाद फिर मौसम ने ऐसा रंग दिखाया है कि अप्रैल महीना सूखा बीतने की प्रबल संभावना बन गई है। इससे पहले साल 2016 के अप्रैल महीने में भी बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। अब 5 साल बाद फिर से वही हालात बन रहे हैं। इस समय जो मौसमी परिस्थितियां बनी हुई है उससे आशंका जताई जा रही है कि अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ ऐसा नहीं है जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व NCR क्षेत्र में लोगों को गर्मी से राहत प्रदान कर सके। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि आने वाले 24 घंटों में दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों में दिल्ली NCR क्षेत्र के लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास बना रहेगा और अप्रैल महीने की विदाई भीषण गर्मी के साथ होनी तय मानी जा रही है। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में लू लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जहां तक संभव हो धूप में निकलने से बचें और यदि मजबूरी में जाना भी पड़े तो सिर पर गीला कपड़ा डालकर निकलें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का नया सिलेबस सत्र 2022-23 जारी कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले सत्र में हरियाणा बोर्ड ने सिलेबस में कटौती की थी। आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से नया सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यह सिलेबस हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। साथ ही आप bseh.org.in से भी नया सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में मंडियों में कारोबार की रफ्तार तेज रही। डिमांड अधिक होने के कारण गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। जयपुर अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ गेहूं मशीन क्लीन के भाव 100 रुपए तेजी के साथ 3200 रुपए प्रति क्विंटल रहे। गेहूं मिल डिलीवरी में भी 50 रुपए की तेजी रही। भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। आने वाले 2 से 3 दिनों में गेहूं के भाव में तेजी दिखाई दे सकती है। गेहूं की पोर्ट पर डिमांड बढ़ी है। बाहर से गेहूं निर्यात किया जा रहा है। ऐसे में मांग तेज होने के कारण गेहूं के भाव चढ़ सकते हैं। जयपुर मंडी में सरसों लूज के दाम 100 रुपए चढ़कर यानी 6800 रुपए प्रति क्विंटल रहे तो वहीं सरसों 42% के भाव 50 रुपए गिरकर 7200 रुपए प्रति क्विंटल रहे। सीकर मंडी में बुधवार को गेहूं 100 रुपए गिरकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल बिका। ग्वार भी 100 रुपए नीचे आकर 5500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना 50 रुपए गिरकर 4650 रुपए प्रति क्विंटल बिका। नई सरसों में 100 रुपए की तेजी दिखाई दी। भाव 6200 रुपए प्रति क्विंटल रहे। जौ में 50 रुपए की तेजी दिखाई दी। भाव 3050 रुपए प्रति क्विंटल रहे। श्री गंगानगर मंडी में जौ 25 रुपए की मामूली गिरावट दिखाई दी। वहीं चना 50 रुपए उतरकर 4750 रुपए प्रति क्विंटल बिका। सरसों के भाव चरखी दादरी की बात करें तो 6600 से 6800 तक बिकी। सरसों खल का भाव चरखी दादरी मंडी में 2650 चल रहा है। बाजरा के भाव पानीपत मंडी में 2250। ग्वार के भाव सिरसा मंडी में 6045। आदमपुर मंडी में ग्वार का भाव 6100 रुपए चल रहा है। वहीं सिरसा मंडी में कपास का रेट की बात करें तो 8000 से 8150 रुपए का चल रहा है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने पंजाब मॉडल जो बनाया था उसी को वह अब हरियाणा में लागू करना चाहते हैं और जो दुर्दशा कांग्रेस की पंजाब में हुई है उससे भी कहीं ज्यादा दुर्दशा कांग्रेस की हरियाणा में होने वाली है। उन्होंने कहा कि वैसे यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। विज ने पत्रकारों द्वारा हरियाणा में नए कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। पंजाब में किसानों की आत्महत्या के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो लुभावने सपने दिखाए थे सत्ता में आने के बाद लोगों में बहुत निराशा पैदा हुई है। लोग निरुत्साहित हुए हैं, इसलिए इस प्रकार से किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं।
हरियाणा में सरकारी स्कूलों के बच्चे करेंगे नासा, इसरो की सैर, 1000 छात्रों को मिलेगा मौका। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी अब नासा और इसरो में भ्रमण के लिए जाएंगे। इसे लेकर सरकार ने ओलंपियाड कराने की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद भी ली जा रही है। सरकार के इस फैसले से अक्टूबर में होने वाले ओलंपियाड में सरकारी स्कूल के बच्चों को भी आगे आने का अवसर प्राप्त होगा। ओलंपियाड विजेता छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 मई को बांटे जाएंगे 3500 टैबलेट। ऑनलाइन शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हां, सरकार ने विद्यार्थियों और अध्यापकों को टैबलेट देने का फैसला किया है। इसके पहले चरण में लगभग पूरे राज्य में 3500 विद्यार्थियों व अध्यापकों को टैबलेट दिया जाएगा। बता दें कि यह टैबलेट 10वीं व 12वीं कक्षा की छात्राओं को बांटे जाएंगे। इसके लिए 5 मई को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिनमें इन छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। टैबलेट देने का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के जिलों में आयोजित किया जाएगा, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। टैबलेट देने का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के जिलों में तो आयोजित किया ही जाएगा, लेकिन यह कार्यक्रम रोहतक में राज्य स्तरीय किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। वहीं अन्य जिले के अधिकारी, अध्यापक व विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। एचपीएससी में कथित भर्ती घोटाले की जांच ईडी से करवाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। हरियाणा लोक सेवा आयोग के कथित भर्ती घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय से करवाने की मांग याचिका को हाईकोर्ट ने वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दी। इस मामले में एक सुनवाई पर हाईकोर्ट के जस्टिस अजय तिवारी पर आधारित बेंच सुनवाई करते हुए कहा था कि यह मामला किसी एक व्यक्ति का न होकर जनहित से जुड़ा है, इसलिए इस पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई होनी चाहिए। एक गैर सरकारी संगठन सबका मंगल ने इस बाबत याचिका दायर की है। याचिका में पूरे मामले की जाँच हाईकोर्ट की निगरानी में ईडी से करवाने का आग्रह किया गया है। याचिका के अनुसार इतने संगीन मामले की जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जा रही है, जो कि नाकाफी है, क्योंकि इस घोटाले में भारी लेन देन का पता चला है। अनेक उच्च अधिकारियों व नेताओं के इसमें शामिल होने की बात को नकारा नहीं जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में आय से अधिक संपत्ति की जाँच भी होनी चाहिए और घोटाले में भारी लेन देन के होने के कारण मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बनता है। बहुचर्चित एचपीएससी भर्ती रिश्वत मामले में डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर समेत अश्विनी और नवीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य सतर्कता ब्यूरो के मुताबिक आरोपियों से 3.5 करोड़ रुपयों से अधिक की वसूली हो चुकी है। प्रदेश सरकार अनिल नागर को बर्खास्त कर चुकी है। खुशखबरी, घरौंडा में रक्षा मंत्रालय की 15 एकड़ जमीन पर बनेगी एनसीसी एकेडमी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी युवाओं को एकता व अनुशासन का पाठ पढ़ाती है और जीवन के सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है। हरियाणा के युवाओं में सेना में जाने का जज्बा पहले से ही है और अब घरौंडा में बनने वाली एनसीसी एकेडमी से युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने की मजबूत बुनियाद मिलेगी। स्थापित की जाने वाली इस एकेडमी राष्ट्रीय स्तर की होगी। मुख्यमंत्री ने घरौंडा में रक्षा मंत्रालय की 15 एकड़ जमीन इसके लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है और अधिकारियों को इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि इसका कार्य जल्द पूरा कर लिया जाए। पीएम मोदी से बोले सीएम खट्टर, कोरोना महामारी की हर स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा पूरी तरह से तैयार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश कोरोना महामारी के हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके साथ साथ नए मेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री बुधवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की गई चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल 1960 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। इनमें से 1380 मरीज गुरुग्राम में, फरीदाबाद में 463 और सोनीपत में 27 केस हैं। पूरे प्रदेश में 0.5% पॉजिटिविटी दर है। नेशनल हाईवे 152D का 90% निर्माण कार्य पूरा। चंडीगढ़ हरियाणा का राजस्थान से होगा सीधा जुड़ाव। नए एक्सप्रेसवे यानी 152D को ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 227 किलोमीटर है। यह दक्षिण हरियाणा को सीधे उत्तर हरियाणा से जोड़ेगा। प्रदेश के 8 जिलों से होकर गुजरने वाले इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का सफर भी अत्यधिक आरामदायक रहेगा। नेशनल हाईवे का 90% कार्य पूरा हो चुका है। इस हाईवे के शुरू होने के बाद नारनौल से चंडीगढ़ तक का सफर 7 की बजाय 5 घंटे में पूरा होगा। इसके लिए सिर्फ 4 महीने का और इंतजार करना होगा। केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले एक्सप्रेस वे अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि नेशनल हाईवे 152D न केवल बेहतरीन सफर की अनुभूति कराएगा, बल्कि हाईवे के दोनों तरफ बिखरी हरियाली आपके सफर को आसानदायक बना देगी। बागड़ की धरती समझे जाने वाले जिला महेंद्रगढ़ में भी बदलाव की बयार आएगी। NHAI के अधिकारियों के अनुसार इस मार्ग की खास बात यह होगी कि इस पर सौर ऊर्जा के पावर प्लांट लगाए गए हैं। रात को इस हाईवे का नजारा देखते ही बनेगा। विश्व स्तर की सभी सुविधाओं का ध्यान रखकर इस मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना, चरखी दादरी, कलानौर, भिवानी, महम, रोहतक, सफीदों, जींद व कैथल तथा कुरुक्षेत्र के लोगों का सीधा फायदा पहुंचेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
अब और मजेदार होगा कालका शिमला टॉय ट्रेन का सफर, जानिए क्या हुए हैं बदलाव। अब कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक का सफर और भी रोमांचित होने वाला है। इस ट्रेन को और भी आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। इस नई ट्रेन के कोच जर्मन निर्माता लिंक हाफमैन बुश द्वारा डिजाइन किए जाएंगे। यह ट्रेन 765 मिलीमीटर नैरो गेज पर चलाए जा सकेंगे। इन कोच में एसी तो लगी होगी ही, साथ ही इनमें लगी सीट 180 डिग्री पर घूम सकेगी। वहीं जनरल कोच की सीटों को भी आरामदायक बनाया जाएगा। इन कोच में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं किसी भी तरह के आपातकालीन हालात के दौरान ट्रेन के गार्ड व चालक को जानकारी देने के लिए प्रत्येक कोच में 2 अलार्म पुश बटन भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, यात्री घोषणा के लिए स्पीकर सिस्टम, सफर के दौरान बीच रास्ते में आने वाले स्टेशनों की जानकारी देने के लिए डिस्प्ले बोर्ड और वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं निजी और सामूहिक तौर पर नए कोच को बुक कर सकेंगे। इस कोच में खिड़कियां भी दूसरी ट्रेनों से बड़ी होंगी और दरवाजे भी फोल्डेबल होंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि कालका शिमला ट्रैक 118 साल पुराना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 9 नवंबर 1903 को हुई थी। इस 96 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 18 स्टेशन मौजूद हैं। 2008 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। इस लाइन पर यानी कालका शिमला पर 103 सुरंग है, जो इस सफर को और भी रोमांचक बनाता है। हरियाणा रोडवेज बसों में यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए एक और नई सुविधा शुरू होने जा रही है। बसों में अब परिचालक इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन से टिकट काटते हुए नजर आएंगे। विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बसों में मई महीने से ई टिकटिंग सर्विस शुरू हो जाएगी। इससे परिचालकों को जहां पंच लगाकर टिकट काटने से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं बस में सफर करने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ पहुंचेगा। किराए के हिसाब से एटीएम से एक ही टिकट निकलेगा। विभाग के सभी परिचालकों को एटीएम मशीन दी जाएगी। इस सर्विस के शुरू होने से विभाग के साथ यात्रियों को भी जबरदस्त फायदा पहुंचेगा। यात्री टिकट का भुगतान कैश के साथ साथ एटीएम या फिर ई वॉलेट के जरिए भी कर सकेंगे। इससे खुले पैसों संबंधी समस्या से भी निजात मिल जाएगी। कोरोना वायरस अलर्ट, कोरोना ने बढ़ाई हरियाणा की टेंशन। जिस तरह से अभी कोरोना ने अपने कदम पीछे कर लिए थे, उससे तो ज्यादातर लोगों को यही लगा था कि अब कोरोना नाम के इस काल से जान छूटी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरह से हर दिन कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, उससे तो हालात और खराब होती जा रही है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के काफी ज्यादा केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना का यही हाल है। गुरुग्राम में कोरोना वायरस के मामलों में सबको हैरान कर दिया है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को 409 नए केस सामने आए हैं। अब गुरुग्राम में 1380 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 334 लोग ठीक हुए हैं। भारत में काफी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चौथी लहर का खतरा साफ नजर आ रहा है। पिछले 23 घंटों में कोरोना के नए मामले 17% बढ़कर 2927 पहुंच गए हैं। देश में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,30,65,496 पहुंच गई है। वहीं 5,23,645 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। एफडी कराने वालों की बल्ले बल्ले, सबसे ज्यादा ब्याज देगा ये बैंक, मिलेंगे कई और भी फायदे। अगर आप भी एफडी करने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। जी हां, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एफडी की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए एयरटेल ने इंडसइंड बैंक से करार किया है। बैंक इसके तहत एफडी पर 6.5% से लेकर 7% तक का ब्याज देगा। आपको बता दें कि अभी दूसरे सरकारी और प्राइवेट बैंक एफडी पर अधिकतम 6% तक ब्याज देते हैं। यदि आप जरूरत या फिर अन्य कारण से मैच्योरिटी से पहले ही एफडी तोड़ते हैं, तब भी बैंक किसी तरह की पेनाल्टी नहीं लगाएगा। आपको बता दें, ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए 500 रुपए से लेकर 1,90,000 रुपए तक की राशि जमा करा सकते हैं। उन्हें इस पर सालाना 6.5% तक का ब्याज दिया जाएगा। सभी तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन को 0.5% का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। एफडी सुविधा 1, 2 या 3 साल के लिए उपलब्ध होगी। ग्राहक एक समय में कई एफडी करा सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।